नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। नगर पंचायत धर्मसिंगवा में वित्तीय पारदर्शिता पर संकट, सभासदों का फूटा गुस्सा। राज्य व केंद्रीय वित्त की धनराशि के खर्च का ब्यौरा न मिलने पर डीएम से शिकायत, ईओ पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के जनपद संत कबीरनगर के नव सृजित नगर पंचायत धर्मसिंगवा में राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त तथा शासन स्तर से प्राप्त धनराशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वित्तीय पारदर्शिता न होने से नाराज सभासदों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत के गठन के बाद से अब तक विकास कार्यों में खर्च की गई धनराशि, शासन से प्राप्त कुल बजट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित जानकारी उन्हें कभी उपलब्ध नहीं कराई गई। सभासदों के अनुसार न तो किसी बोर्ड बैठक में आय व्यय पर चर्चा हुई और न ही नगर पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर वित्तीय विवरण चस्पा किया गया, जबकि ये नियमों के विरुद्ध है। इससे नगर पंचायत के कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों नगर पंचायत धर्मसिंगवा से आधा दर्जन सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा था। इसी क्रम में शनिवार को अपर जिलाधिकारी ने सभासदों के साथ बैठक बुलाई, लेकिन संतोषजनक जानकारी न मिलने से नाराज सभासद बैठक छोड़कर चले गए। मीडिया से बातचीत में सभासद रामशंकर दुबे ने बताया कि अपर जिलाधिकारी ने उनकी मांगों पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय अन्य सुझाव दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे नगर पंचायत कार्यालय पर धरना देने को मजबूर होंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। सभासदों ने आरोप लगाया कि वर्तमान अधिशासी अधिकारी पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से पद पर रहते हुए भी पारदर्शिता नहीं बरत रहे। वार्डों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। ईओ के कार्यालय में अनियमित उपस्थिति से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सभासदों ने नगर पंचायत धर्मसिंगवा के गठन से अब तक प्राप्त समस्त धनराशि व खर्च का विवरण सार्वजनिक करने तथा वर्तमान ईओ को हटाकर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। इस अवसर पर सभासद रामशंकर दुबे, किरण हांजरा, वसी अहमद, राजेंद्र, अनवरदानी और मोमीना मौजूद रही। हम नगर पंचायत धर्मसिंगवा वार्ड नंबर 6 के सभासद हैं और ये हर वार्ड के सभासद लोग हैं मेरे पास। हम लोग 18 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दिए थे, जिसमें नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा हम ये मांगे थे कि हमारे नगर पंचायत में केंद्र वित्त और राज्य वित्त में कितना धन आया है, आप किन किन मार्गों पे खर्च किए हैं और आउटसोर्स कर्मचारी जो रखे हैं कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन घूम रहे हैं। मतलब कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं जो बाहर रहकर भी सैलरी ले रहे हैं। इसके मांग रखे थे हम लोग, लेकिन अभी तक ईओ साहब नहीं दिए। उसके बाद हम लोग डीएम साहब के पास ज्ञापन दिए। डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद जब डीएम साहब आए तो एडीएम साहब को वो पत्र मिला और एडीएम साहब आज हम लोगों को बुलाए एडीएम साहब, लेकिन हम लोगों को बातों को जो हमारी जो बिंदु थी इसको ना बात करते थे, दूसरी तरह गुमराह किया जा रहा था। एक सादे पेपर पे हम लोगों से दस्तखत कराया जा रहा था, इसलिए वहां से हम लोग निराश होकर भाग आए। और सभासद भी हैं, आप पूछ सकते हैं सारे सभासदों से कि इस पे दस्तखत कर दीजिए आप लोग। दस्तखत नहीं, कौन लोग दबाव दे रहे थे दस्तखत करवाने के लिए? ये पूरी नहीं की जाएंगी। दस्तखत करने के लिए कौन लोग दबाव दे रहे थे? एक सादे पेपर बताइए हम कैसे दस्तखत? नहीं, किसने कहा दस्तखत करने के लिए? एडीएम साहब के कार्यालय से एक सिपाही निकला, बोला कि आप लोग दस्तखत कर दीजिए। हम लोग बोले कि नहीं, हम दस्तखत नहीं, इसमें कुछ लिख के लाइए, आप दस्तखत करेंगे हम। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग नगर पंचायत कार्यालय पे धरने पे बैठेंगे और सांसद पे बैठेंगे जब तक कि हम लोगों की मांगे पूरा नहीं होंगी। मतलब मांगे में क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जैसे आउटसोर्स कर्मचारी हमारे नगर पंचायत में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, राज्य वित्त, केंद्र वित्त के द्वारा किन किन जगहों पे काम हुआ, किन किन मत द्वारा खर्च किया गया पैसा, इसका ब्यौरा हम लोग मांगे थे। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति? आगे हम लोग नगर पंचायत कार्यालय पर अनशन में बैठेंगे, धरने बैठेंगे सब। वहाँ भी नहीं, अगर उससे भी नहीं कुछ बना तो सामूहिक इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री, पहले तो मुख्यमंत्री पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे क्योंकि योगी जी सबकी सुनते हैं, तो वहां जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं होती मांगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। हमारे 9 सभासद हैं। हमारी मांगे अगर पूरी ये था कि हम लोग जो है नगर पंचायत के संबंधित सारे सभासद गढ़े डीएम महोदय को 18 तारीख को एक विज्ञापन दिए थे 3 बिंदुओं पे। एक बिंदु ये था कि हमारे यहाँ नगर पंचायत धर्मसिंगवा में आउटसोर्सिंग से कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, और दूसरा ये था राजवित्त का जो धन है वो कितना आया और गया, और तीसरा ये था कि जो केंद्रीय सरकार केंद्र वित्त का जो पैसा है वो कहाँ यूज हुआ, किस तरह से यूज हुआ,
उसकी जानकारी लेना था, और शासन द्वारा जो पैसा आया, जो धन आया, उसको कहाँ कहाँ यूज हुआ उसका लेना था। तो कुल मिला के हमको 18 तारीख को हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद उन्होंने एडीएम साहब को अग्रेसित किया। आज 20 तारीख है, 20 तारीख है, तो हम लोग सारे लोगों को बुलाया गया, नोटिस देकर बुलाया गया। हम लोग सारे लोग अभी आए और वहां से भी वापस आ रहे हैं। वहां हमको एडीएम कार्यालय में हम लोगों की जो मीटिंग ली गई थी, उसमें जो भी बिंदुओं पे बात करना था एडीएम साहब को, उस बिंदु पर उन्होंने बात नहीं किया, कुछ फोकस नहीं किया। अब कुल मिला के फोकस जो भी किया गया वो दूसरे कामों पर फोकस किया गया, लिपापोती की गई, जिससे हम लोग असहमत हैं, असंतुष्ट हैं, और हम लोग वहां से निकल वापस जा रहे हैं और मायूस होकर लौट रहे हैं। और हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है अब आगे क्या करें। क्या जानना चाहते हैं, मतलब क्या जानना चाहते हैं प्रशासन से? आप अपने नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्यों को लेकर क्या जानकारी करना चाह रहे हैं? विकास कार्यों को लेकर ये जानना चाह रहे हैं कि जो हम सारे सभासदगण 3 बिंदुओं को जो मांग की थी, बात नहीं हो पाई, हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं मिल पाई, और हम लोग इस बात को असहमत होकर हम लोग अब आगे हो सकता है मुख्यमंत्री साहब के पास इस बात को लेकर जाएं। और जो भी बातें थी वो आज यही सब बातें थी, इसी को लेकर हम लोग गए थे। अब वापस घर जा रहे हैं निराश और निराशजनक लौट कर। फिर अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है, जो जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर क्या करेंगे आप? हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग आगे जाएंगे और हमारी डीएम साहब से आग्रह है, प्रार्थना है कि हमारी बातों को सुनी जाए, हमारी बातों को मानी जाए, और हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक हम लोग आग्रह करते रहेंगे, और बहुत ज्यादा अगर हम लोगों को लगा तो आगे मुख्यमंत्री तक अपनी बात को लेकर जाएंगे। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना जरूर दबाएं।